कुछ लोगों की खास बात होती है कि जब भी उन पर मुसीबत आती है तो उनका दिमाग इतना तेज चलने लगता है ना कि मुसीबत जो है वो तुरंत ही भाग जाती है। आज की इस मज़ेदार कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश जो है वो सीखने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप उन्हें ज़रूर पढ़िएगा। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें ऐसी ही मज़ेदार 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। और ये हमारी ई बुक्स हैं, इनकी पीडीएफ फॉर्मेट आपको हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिलेगी। इस कहानी का टाइटल है द पावर ऑफ क्विक थिंकिंग। तो क्विक का मतलब होता है कि जल्दी, तुरंत, जल्दी होता है वैसे। थिंकिंग मतलब सोचना। क्विक थिंकिंग यानी कि जल्दी सोचना, यानी कि जल्दी सोचना, तुरंत सोचना। द पावर यानी कि उस शक्ति की बात हो रही है, और वो शक्ति जो है वो किस चीज़ की है? क्विक थिंकिंग की है, तुरंत सोचने की। तो तुरंत सोचने की ताकत जो है इस कहानी का टाइटल बनता है। स्टोन हिटिंग नॉइज। तो स्टोन पत्थर होते हैं, हिटिंग होता है कि मारना, तो मारने की जो नॉइज है, ठीक है, तो नॉइज नहीं पढ़ते, नॉइज पढ़ते हैं। जो पत्थर मारने की जो आवाज है, डॉट डॉट लिखा है कि वो आ रही होगी मे बी। सडनली, अचानक, माई आईज ओपन्ड। अचानक क्या हुआ? मेरी जो आंखें हैं वो खुली। बिकॉज ऑफ, की वजह से। बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है, और बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, की वजह से। किसकी वजह से? द लाउड साउंड यानी कि जो जोरदार जो आवाज है, ऑफ किसकी? स्टोन्स हिटिंग समथिंग हार्ड। जो पत्थर है वो हिट कर रहे थे, मार रहे थे समथिंग, किसी चीज को। हार्ड, हार्ड का मतलब कठोर होता है, लेकिन यहाँ पे जोर से। तो जो पत्थरों की जो जोर से मारने की जो आवाज होती है, उसका जो साउंड है, और वो भी जोरदार जो साउंड है, उसकी वजह से मेरी आंखें जो है वो खुली। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स यानी कि कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए। आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। वेयर आई वॉज यानी कि कहाँ पर मैं था, ये मैं नहीं समझा कुछ सेकेंड्स के लिए। कि मैं भी सो रहा हूँ तभी तो आंखें खुली है ना, कि नींद में हूँ। अचानक से पत्थरों की ऐसे आवाज आई कि पत्थर जो है वो फेंके जा रहे हैं, लग रहे हैं। और फिर क्या हुआ कि कुछ सेकंड्स के लिए मैं सोच ही नहीं पाया कि मैं कहाँ हूँ, ये पत्थर उत्तर कहाँ से गिर रहे हैं। देन उसके बाद में अनदर स्टोन यानी कि जो दूसरा जो पत्थर है, क्रैश्ड अगेंस्ट द ग्लास विंडो। क्रैश का मतलब होता है टकराना, तो जोर से टकराया, क्रैश हुआ। अगेंस्ट के विरुद्ध होता है द ग्लास विंडो, यानी कि जो कांच की जो खिड़की है उसके ऊपर जो है। अगेंस्ट यहाँ पे प्रपोजिशन यूज किया गया है क्योंकि दो चीजें हैं जो आपस में एक दूसरे के विरुद्ध टकरा रही है। तो अगला जो पत्थर है वो कांच की विंडो के ऊपर टकराया। क्रैश, जोर की आवाज, धड़ाम की आवाज। आई जम्प्ड आउट ऑफ माई बेड। मैं क्या हुआ? जंप आउट यानी कि कूद जाना होता है ना, किसी एक स्थान से ऐसे ऊपर से कूद गया। तो मैं अपने बेड के ऊपर कूद गया। माई हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्ट, और मेरा जो दिल है वो शुरू कर दिया बीटिंग फास्ट, मतलब वही धड़कना, फास्ट, जोरों से, तेज से धड़कना जो है मेरा दिल शुरू कर दिया। When I went near the window, जब मैं गया नियर द विंडो, खिड़की के पास में गया, एंड और स्लोली मूव्ड द कर्टन असाइड, स्लोली धीरे धीरे, मूव्ड हटाया, द कर्टन यानी कि जो पर्दा होता है, कर्टन बोलते हैं उसको, असाइड यानी कि अलग किया, मतलब साइड में किया, तो हल्का सा उधर किया कर्टन को। आई सो, मैंने देखा, थ्री बॉयज, तीन लड़के, स्टैंडिंग आउटसाइड, खड़े थे, बाहर खड़े थे, माई हाउस, मेरे घर के बाहर जो है वो तीन लड़के खड़े थे। दे वर थ्रोइंग स्टोन्स, वे क्या कर रहे थे? फेंक रहे थे स्टोन्स, पत्थरों को फेंक रहे थे। एंड और शाउटिंग अब्यूजेस, और चिल्ला रहे थे। अब्यूजेस गालियां जो है वो चिल्ला रहे थे, इनकी गालियां दे रहे थे। तीन लड़के जो है वो घर के बाहर खड़े थे, मैंने खिड़की से पर्दा हटा करके देखा थोड़ा सा, तो वही गालियां भी दे रहे थे वो साथ में। इट वॉज लेट एट नाइट, ये क्या था? देर रात थी, ठीक है, तो लेट एट नाइट देर रात होती है। इट वॉज लेट एट नाइट, इट वॉज मॉर्निंग, तो जो सेंटेंस होता है वो इट से हम शुरू करते हैं, ठीक है, ऐसे समय वाले जो सेंटेंस होते हैं, इट का कोई मीनिंग नहीं है, बस एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ये। द होल स्ट्रीट, पूरा का पूरा जो गली, यानी पूरी की पूरी जो गली है, वॉज डार्क, वो क्या थी? डार्क थी, अंधेरे में थी। एंड साइलेंट, और शांत थी, खामोश थी। तो पूरी की पूरी जो गली है वो अंधेरे में थी और शांत थी। आई रवि, मैं रवि, वॉज होम अलोन, तो आई वॉज होम अलोन, मैं अकेला था घर के ऊपर।
ठीक है, तो ये कॉमा लगा करके क्लोजिंग बोलते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की गई कि मैं कौन हूँ, मैं रवि हूँ जो कि उठ खड़ा हुआ, मेरे ही घर के ऊपर जो है वो पत्थर गिर रहे हैं। माई पेरेंट्स हैड गॉन टू अटेंड, मेरे जो माता पिता हैं, हैड गॉन यानी कि वो जा चुके थे, टू अटेंड वही अटेंड करना, शामिल होने के लिए, अ वेडिंग इन अनदर सिटी, एक जो शादी है दूसरे शहर के अंदर, उसके अंदर जो है मेरे माता पिता जो है, पेरेंट्स जो है वो जा चुके थे। दे वर सपोज टू रिटर्न द नेक्स्ट डे, यानी कि वे क्या थे, सपोज टू का यूज किया गया यहाँ पे कि भाई ऐसी अपेक्षा होती है ना कि वो आएंगे, ठीक है, तो वो आने थे, लौटना था उनको, द नेक्स्ट डे अगले दिन जो है वो उन्हें लौटना था। ये आज रात को तो मैं अकेला ही हूँ। आई वॉज कम्प्लीटली अलोन इन द हाउस, मैं क्या था, पूरी तरह से, ठीक है, अलोन था, अकेला था, इन द हाउस, घर के अंदर जो मैं पूरी तरह से अकेला था। अनदर स्टोन, अगला पत्थर, हिट द विंडो, विंडो के ऊपर हिट हुआ, लगा विंडो पे। ग्लास पीसेस, ग्लास जो कांच के जो टुकड़े हैं, फेल ऑन द फ्लोर, वो गिर गए फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर गिर गए, कि विंडो का कांच जो है वो टूट गया। वाई आर दे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वाई आर दे डूइंग दिस, तो वे जो हैं वे क्यों कर रहे हैं ये जो काम है पत्थर फेंकने वाला, वो क्यों कर रहे हैं वे। आई विस्पर्ड, मैं फुसफुसाया, टू माई सेल्फ, मैं खुद से फुसफुसाया, ये लोग ये काम कर क्यों रहे हैं, पत्थर क्यों फेंक रहे हैं। आई ट्राई टू रिमेंबर, मैंने कोशिश की, टू रिमेंबर याद करने की, इफ आई हैड फॉट विथ एनी वन रिसेंटली, तो इफ जो है यहाँ पे, इफ का मतलब यदि नहीं होगा, इफ का मतलब होगा क्या, क्या का सेंस देगा। तो मैंने कोशिश की याद करने की, क्या मैं जो है वो, आई हैड फॉट, फाइट, फॉट, तो क्या मैंने लड़ाई की थी, ठीक है, विथ एनीवन, किसी के साथ में, रिसेंटली यानी कि हाल फिलहाल में, तो ऐसा मैंने याद करने का कोशिश की कि भाई किसी के साथ लड़ाई तो नहीं हो गई थी मेरी, तो वो बदला लेने आए हो, ऐसा कुछ हो। नो, नथिंग सीरियस, नो ऐसा कुछ गंभीर नहीं है। आई लिव्ड, मैंने जिया है, अ सिंपल लाइफ, यानी कि एक जो साधारण लाइफ है वो जी है मैंने। कॉलेज, होम, दैट्स इट, यानी कि कॉलेज, कॉलेज से घर हो गया, और दैट्स इट, बस इतना ही, तो मैंने कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं की, ऐसा कुछ तो नहीं याद आ रहा मेरे को। बट लेकिन दोज बॉयज वर नॉट स्टॉपिंग, लेकिन वो जो लड़के थे, वर नॉट स्टॉपिंग, वो रुक नहीं रहे थे। दे वर लाफिंग, वे हंस रहे थे, लाउडली, जोर से हंस रहे थे। वन ऑफ देम शाउटेड, ठीक है, तो देम उनके लिए, जो तीन लड़के हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं उनमें से एक जो है शाउटेड, चिल्लाया, कम आउट, बाहर आओ, इफ यू हैव करेज, तो यहाँ पे इफ जो है यहाँ पे इसका मतलब है यदि, तो यदि तुम्हारे पास में करेज है, हिम्मत है, साहस है, तो बाहर आओ। माई हैंड्स वर शेकिंग, मेरे हाथ जो है वो कांप रहे थे, ठीक है, शेक करना मतलब हिलना, कांपना। कॉलिंग द पुलिस, यानी कि बुलाना, पुलिस को बुलाना, वॉज एन ऑप्शन, यानी कि वो एक विकल्प था, ठीक है, तो कॉलिंग यहाँ पे क्या है, जेरेंट की तरह वर्क कर रहा है, कॉलिंग। कॉलिंग द पुलिस वॉज एन ऑप्शन, एक ऑप्शन था, विकल्प था। बट लेकिन समथिंग इनसाइड मी सेड नो, लेकिन कुछ मेरे अंदर जो है उसने क्या कहा, नो कहा उसने, कि नहीं, पुलिस को नहीं बुलाते, अपन खुद ही निपटेंगे इससे, क्योंकि मुसीबत आई है, इससे खुद ही निपट लेंगे। देन सडनली, अचानक, आई नोटिस्ड समथिंग स्ट्रेंज, मैंने ध्यान दिया, कुछ स्ट्रेंज, कुछ अजीब जो होता है उसके ऊपर मैंने ध्यान दिया। दे वर नॉट ट्राइंग टू ब्रेक द मेन डोर, वे नहीं कर रहे थे, कोशिश नहीं कर रहे थे टू ब्रेक, तोड़ने की, द मेन डोर, ठीक है, तो जो मुख्य दरवाजा है उसको तोड़ने की वो कोशिश नहीं कर रहे थे। दे वर ओनली ब्रेकिंग विंडोज एंड क्रिएटिंग फियर, तो वो क्या कर रहे थे, केवल तोड़ रहे थे, ओनली, केवल, ब्रेकिंग, तोड़ रहे थे, विंडोज, खिड़कियां तोड़ रहे थे, एंड, और क्रिएटिंग फियर, और पैदा कर रहे थे फियर, डर जो है वो पैदा कर रहे थे। एज इफ, मानो, ठीक है, एज इफ का होता है मानो, क्या मानो, दे वॉन्टेड टू स्केयर मी, वे चाहते थे, टू स्केयर, डराना, मी, मेरे को, तो वो चाहते थे, डराना चाहते थे मेरे को, ऐसा मानो कि वो मेरे को डराना चाहते थे। वो मेन डोर नहीं तोड़ रहे थे, वो बस खिड़कियां तोड़ रहे थे। देन आई रिमेंबर्ड, तब मेरे याद आया, 2 days अगो, 2 दिन पहले, आई हैड स्टॉप्ड सम सीनियर्स, मैं क्या किया, मैं रोका था, मैं रोक चुका था, रोका था मैंने, सम सीनियर्स, यानी कि कुछ जो वरिष्ठ स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि आपसे हायर क्लास में, आप फर्स्ट ईयर में, तो वो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में होंगे, तो वो जो सीनियर्स हैं उनको रोका था। फ्रॉम से, बुलिंग, यानी कि धमकाने से, अ जूनियर स्टूडेंट, यानी कि एक जो जूनियर
विद्यार्थी होता है उसको धमकाने से मैंने रोका था कुछ सीनियर्स को। वन ऑफ देम, उनमें से एक, वॉज वेयरिंग अ रेड कैप, उनमें से एक जो है वो लाल टोपी जो है वो पहने हुए था, डैश लगा के, जस्ट लाइक वन ऑफ द बॉयज आउटसाइड, जस्ट लाइक वन यानी कि बस उसी तरह, वन एक जो है, किसमें से, द बॉयज आउटसाइड यानी कि वो जो लड़के बाहर हैं उनमें से जो एक है उसी की तरह जो है रेड कैप पहने हुए एक था, सीनियर था जो कि जूनियर को परेशान कर रहा था, मैंने रोका था। माई स्टमक फेल्ट हैवी, मेरा जो पेट है उससे महसूस किया, हैवी भारी महसूस किया। तो ये एक फ्रेज होती है स्टमक फेल्ट हैवी, यानी कि आपको डर लगा सही में कि हवा टाइट हो गई आपकी कि यार ये तो बदला लेने आ गए उस टाइप से। वॉज दिस रिवेंज, क्या ये बदला था, ये बदला लेने आए हैं। अनदर स्टोन केम फ्लाइंग, अगला जो पत्थर है आया फ्लाइंग, उड़ते हुए आया। आई क्विकली स्विच्ड ऑन, मैंने जल्दी से ऑन कर दिया, स्विच ऑन होता है चालू कर देना। ऑल द लाइट्स, सारी की सारी जो लाइट्स हैं, बत्तियां जो है वो उन्हें जला दी, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। द एंटायर हाउस बिकेम ब्राइट, पूरा पूरा जो घर है वो ब्राइट हो गया, ठीक है, बन गया ब्राइट, सुनहरा बन गया, नहीं जगमगा उठा। नाउ अब दे वर क्लियरली विजिबल, अब वो क्या थे, पूरी तरह से विजिबल थे, अंडर द स्ट्रीट लाइट, यानी कि जो स्ट्रीट लाइट है, इनकी गली की जो लाइट होती है उसके अंदर वो पूरी तरह से विजिबल थे, दिख रहे थे, वो स्पष्ट दिख रहे थे। दे स्टॉप्ड शाउटिंग फॉर अ मोमेंट, उन्होंने क्या किया, वो रुके, शाउटिंग चिल्लाना जो है उन्होंने बंद किया, रोका उन्होंने, फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए। मे बी शायद, ही इज स्केर्ड, शायद वो डर गया है, दैट्स वाई यानी कि इसीलिए, इसी कारण, ही टर्न ऑन, उसने जो है वो टर्न ऑन कर दिए, स्विच ऑन कर दिए, चालू कर दिए, ऑल द लाइट्स, सारी की सारी जो लाइटें उनको चला दिया है। वन ऑफ देम लाफ्ट, ठीक है, तो उनमें से एक जो है वो क्या किया, लाफ्ट यानी कि हंसा, तो उनमें से एक हंसा ये बोलते हुए कि अरे लगता है वो डर गया है, उसीलिए इसने क्या कर दिया, सारी की सारी लाइटें जला दी है। बट लेकिन आई वॉज नॉट स्केर्ड, लेकिन मैं डरा नहीं था, एनी मोर यानी कि बिल्कुल भी नहीं डरा था मैं। एन आइडिया केम टू माई माइंड, एक आइडिया जो है, एक विचार जो है वो आया मेरे दिमाग में। आई ओपनड अ पुलिस सायरन, मैंने खोला किसको, अ पुलिस का जो सायरन का जो साउंड होता है उसको खोला, ऑन माई मोबाइल, मेरे मोबाइल के अंदर, एंड और कनेक्टेड इट टू माई ब्लूटूथ स्पीकर, और मैंने जोड़ा उसको, मेरा जो ब्लूटूथ का जो स्पीकर है उससे मैंने उसको जोड़ा। तो एक आइडिया है कि काम करता हूँ, पुलिस का साउंड खोलता हूँ और उसको मेरे ब्लूटूथ स्पीकर से जोड़ता हूँ। क्वाइटली, चुपचाप, आई वेंट टू द रूफ टॉप, चुपचाप मैं रूफ टॉप पे गया, यानी कि जो ऊपर वाली छत होती है उसके ऊपर मैं गया। आई स्टार्टेड द सायरन, मैंने शुरू किया सायरन को, एट अ वेरी लो वॉल्यूम, बहुत ही कम वॉल्यूम पर जो है उस सायरन को, यानी कि जो आवाज़ है उसको मैंने चलाया। देन उसके बाद में स्लोली इंक्रीज इट, और धीरे धीरे जो है मैंने बढ़ाया उसको। द साउंड एकोड, अब जो आवाज़ है, जो पुलिस के सायरन की जो आवाज़ है वो गूंजी इन द साइलेंट नाइट, और जो चुपचाप एकदम शांत जो रात है उसके अंदर वो जो सायरन है, पुलिस के सायरन की आवाज़ जो है वो गूंजी। इट फेल्ट, ये महसूस हुआ, एग्जैक्टली यानी कि ठीक वैसा ही, एग्जैक्टली लाइक यानी कि ठीक वैसा ही, लाइक का मतलब हो गया वैसा ही के सेंस में, तो ठीक वैसा ही महसूस हुआ। अब पुलिस जीप, एक पुलिस की जो जीप होती है, अप्रोचिंग क्लोजर यानी कि वो पास आती हुई, ठीक, क्लोजर मतलब निकट, एंड क्लोजर की पास आती हुई महसूस हुई। तो सिंपल क्या किया, जो वॉल्यूम का लेवल है उसको धीरे 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 करके बढ़ाया। ऐसा लगने लगा कि जो पुलिस की जो जीप है, क्योंकि पुलिस का जो सायरन आ रहा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इनकी जीप जो है वो पास में आ रही है, ऐसा लगा। द बॉयज फ्रोज, अब जो लड़के थे वो क्या हुए, फ्रोज हो गए, फ्रीज होना मतलब जम जाना, फ्रोज जम गए वो, कि लगता है पुलिस आ गई है। ब्रो पुलिस, भाई पुलिस, वन ऑफ देम शाउटेड, उनमें से एक जो है वो चिल्लाया कि भाई पुलिस आ गई। विद इन सेकेंड्स यानी कि सेकेंड्स के अंदर ही, दे रन अवे विदाउट इवन लुकिंग बैक, वो क्या हो गए, वो भाग गए वहां से, ठीक है, बिना देखे हुए, बैक यानी कि पीछे, तो बिना पीछे देखे हुए जो है वो वहां से भाग गए। द स्ट्रीट बिकेम साइलेंट, अब जो गली है वो हो गई साइलेंट, हो गई यानी कि एकदम शांत हो गई दोबारा। आई स्टूड देयर ऑन द रूफ टॉप, मैं खड़ा था वहां पर, ऑन द रूफ टॉप यानी कि ऊपर वाली जो छत है उस पर मैं खड़ा था। ब्रीदिंग हैविली, इनकी सांस लेते हुए, हैविली तेजी से सांस लेते हुए, ऐसे छुटकारा मिल गया उनसे ऐसे। माई हैंड्स वर स्टिल शेकिंग, मेरे जो हाथ हैं वो अभी भी
शेक कर रहे थे यानी कि कांप रहे थे। बट इनसाइड लेकिन अंदर आई फेल्ट स्ट्रॉन्ग, मैंने महसूस किया स्ट्रॉन्ग, मजबूत महसूस किया मैंने। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन माय पेरेंट्स रिटर्न, जब मेरे माता पिता लौटे, एंड सॉ द ब्रोकन विंडोज, अब जब उन्होंने देखी, क्या देखा उन्होंने, ब्रोकन विंडोज, टूटी हुई खिड़कियां जब उन्होंने देखी, दे वर शॉक्ड, वे क्या थे, शॉक्ड थे, वे हैरान थे। आई टोल्ड देम एवरीथिंग, मैंने बताया उनको एवरीथिंग, सब कुछ मैंने उनको बताया। दिस टाइम, इस बार, वी डिसाइडेड नॉट टू स्टे साइलेंट, इस बार हमने क्या किया, निर्णय किया कि चुप नहीं रहेंगे। स्टे मतलब रहना, ठहरना, ठीक है, तो रहना, साइलेंट, चुप नहीं रहेंगे इस बार, ऐसा हमने डिसाइड किया। वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन, हम पुलिस स्टेशन गए, एंड रजिस्टर्ड एन FIR, और हमने जो है वो दर्ज करवाई, एक जो FIR होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो वो जो होती है वो हमने जो है वहाँ पे दर्ज करवाई, लिखवाई, हमने रिपोर्ट लिखवाई पुलिस में। आफ्टर दैट, उसके बाद में, वी मेट द कॉलेज डीन, और उसके बाद में हम जो कॉलेज का जो डीन होता है, यानी जो सबसे मेन आदमी होता है कॉलेज का, बड़ा, जैसे स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, वैसे ही डीन कॉलेज में हो, तो कॉलेज डीन से हम मिले, एंड और इन्फॉर्म्ड हिम, और हमने सूचित किया उसको अबाउट द इंसिडेंट, और वो जो घटना हुई उसके बारे में हमने उनको जो है वो बताया। CCTV फुटेज, अब जो CCTV के जो फुटेज है फ्रॉम अ नियर बाई शॉप, पास ही के दुकान से, कंफर्म्ड एवरीथिंग, उन्होंने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया, यानी कि सुनिश्चित कर दिया, पुष्टि कर दी, पक्का कर दिया, एवरीथिंग, सब कुछ, की भाई वही 3 लड़के थे। विद इन 2 days, 2 दिनों के अंदर, द 3 बॉयज वर कॉल्ड, तीनों के तीनों जो लड़के हैं उनको क्या किया गया, बुलाया गया उनको, ठीक है, पैसिव में लिखा गया है कि बॉयज वर कॉल्ड, लड़कों को बुलाया गया, टू द डीन्स ऑफिस, डीन के ऑफिस में बुलाया गया लड़कों को। व्हाट आई डिडंट एक्सपेक्ट, क्या जो है मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, वॉज व्हाट हैपन नेक्स्ट, यानी कि क्या आगे होगा, इस चीज की मैंने उम्मीद नहीं की थी, क्या हुआ। इंस्टेड ऑफ शाउटिंग, यानी कि चिल्लाने के बदले, ठीक है, इंस्टेड ऑफ के बदले शाउटिंग, चिल्लाने के बदले, द डीन आस्क्ड, अब जो डीन है उसने कहा, पूछा उनसे, वन सिंपल क्वेश्चन, एक सामान्य सवाल पूछा, इज दिस व्हाट एजुकेशन टीचेस यू, क्या यही जो शिक्षा है सिखाती है तुमको, तो यही शिक्षा सिखाती है कि दूसरों के घर पे जाके पत्थर मारो, तो सिंपल सा जो है वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा। द बॉयज स्टेड साइलेंट, अब जो लड़के हैं वो बने रहे, क्या रहे, साइलेंट, चुप बने रहे। वन ऑफ देम, उनमें से एक, द वन यानी कि वह विद द रेड कैप, लाल टोपी वाला, सडनली स्टार्टेड क्राइंग, उसने जो है अचानक से शुरू कर दिया, उसने रोना शुरू कर दिया। हिज फादर हैड रिसेंटली लॉस्ट हिज जॉब, उसके जो पिताजी हैं तो उन्होंने रिसेंटली यानी कि हाल फिलहाल में ही लॉस्ट, खोई थी, गवाई थी, हिज जॉब, अपनी नौकरी गवाई थी, तो पिताजी ने नौकरी गवाई थी। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, वह फ्रस्ट्रेटेड था, एंग्री था, गुस्से में था, एंड ट्राइंग टू शो पावर, और कोशिश कर रहा था दिखाने की, पावर, शक्ति दिखाने की, इन कॉलेज, कॉलेज के अंदर, टू हाइड हिज वीकनेस, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए, तो जो है वो क्या था, वो निराश था, वो बस कोशिश कर रहा था अपनी पावर दिखाने के लिए कॉलेज के अंदर, ताकि वो अपनी वीकनेस जो उसको छुपा सके कि उसके पापा के पास नौकरी नहीं, उसके पापा बेरोजगार हो गए, तो बस इतनी सी बात थी। बट दैट नाइट, लेकिन उस रात को, ही क्रॉस्ड द लाइन, लेकिन उस रात को उसने जो लाइन है, सीमा जो है, ठीक, लाइन का मतलब रेखा होती है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस द लाइन का मतलब है सीमा पार कर देना, कि हद कर दी उसने। द कॉलेज सस्पेंडेड दैम फॉर अ मंथ, कॉलेज ने उनको सस्पेंड कर दिया, मतलब निलंबित करना, कि वही कॉलेज में उनका आना मना है अभी, फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए, एंड और गेव स्ट्रिक्ट वार्निंग लेटर्स, और उनको जो है सख्त चेतावनी के जो पत्र हैं वो उनको दिए गए। देयर पेरेंट्स वर कॉल्ड, उनके जो माता पिता हैं उनको बुलाया गया। अ वीक लेटर, एक सप्ताह के बाद में, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन, कुछ जो है अनएक्सपेक्टेड यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं थी वो घटित हुआ। द बॉय केम टू माई हाउस, अब वो जो लड़का था, द सेम बॉय यानी कि वही लड़का जो रेड कैप वाला, वो मेरे घर पे आया, विथ हिज मदर, अपनी मम्मी के साथ में आया। ही लुक्ड अशेम्ड, वह दिखा अशेम्ड, शर्मिंदा दिखा। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, मुझे माफ कीजिएगा। ही सेड सॉफ्टली, उसने कहा, आई वॉज एंग्री, मैं गुस्से में था, बट लेकिन यू डिडंट डिजर्व दैट, लेकिन तुम जो है इस चीज़ के हकदार नहीं थे कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूं,
मैं गुस्से में था, लेकिन तुम इस चीज को डिजर्व नहीं करते, तो ऐसा उसने कहा। फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड्स के लिए आई स्टेड साइलेंट, मैं चुप रहा। देन उसके बाद में आई सेड, मैंने कहा, बी स्ट्रॉन्ग इन लाइफ, यानी कि ताकतवर बनो अपने जीवन के अंदर। नॉट बाई स्केयरिंग अदर्स, ना कि दूसरों को डरा करके नहीं, मतलब वैसे ताकतवर बनो, किसी को डरा करके मत बनो। ही नोडेड, उसने हाँ में सिर हिलाया। दैट नाइट ऑफ स्टोन्स, यानी कि वो जो रात है पत्थरों वाली, डिडंट ब्रेक मी, उसने तोड़ा नहीं मुझे। इट मेड मी स्ट्रोंगर, उसने बना दिया मेरे को स्ट्रोंगर, मजबूत बना दिया उसने मेरे को। तो वो जो रात, जिस रात को पत्थर गिरे थे, तो ऐसा नहीं कि वो नाइटमेयर की तरह उसने मेरे को तोड़ के रख दिया, नहीं नहीं नहीं। उस लर्निंग ने मेरे को बहुत ही ज्यादा मजबूत बना दिया। समटाइम्स, कभी कभी, पीपल थ्रो, लोग जो होते हैं वो फेंकते हैं स्टोन्स, पत्थर फेंकते हैं, नॉट बिकॉज यू आर वीक, इसलिए नहीं कि आप कमजोर है, इसलिए नहीं फेंकते कि आप कमजोर है, बट लेकिन क्यों फेंकते, बिकॉज क्योंकि यू स्टूड अप, आप डटे रहे, फॉर, के लिए, व्हाट वाज राइट, यानी कि क्या सही था, उस चीज के लिए आप डटे रहे। इसलिए जो है कुछ लोग जो होते हैं वो आपके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, क्योंकि आप कमजोर हो इसलिए नहीं फेंकते, क्योंकि आप डटे रहे, आपने मुकाबला किया, इसलिए फेंकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बंदा है ये क्यों डटा रहा, क्योंकि इसने एक जूनियर को जो है वो बचाया था रैगिंग होने से, ठीक है। उसको बुली कर रहे थे, वो परेशान कर रहे थे, तो बचाया था, तो वो खड़ा था सामने, तो बस उसको डराने के लिए जो है इन बच्चों ने जो है वो पत्थर फेंके थे उसके घर के ऊपर। तो ये कहानी जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको यदि कहानी अच्छी लगी है और कुछ नए वर्ड मीनिंग और कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियाँ हैं, और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की ई बुक PDF है। आप डेली पढ़िए इसको, मज़ा आएगा पढ़ने में। वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। सडनली का मतलब तो अचानक होता है, ठीक है, इनकी कोई भी काम अचानक से हो गया तो सडनली। हैपनिंग क्विकली विदाउट वार्निंग, घटित होना जल्दी से, बिना वार्निंग, बिना चेतावनी के। लाउड का मतलब तेज होता है। मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग साउंड, बनाना एक बहुत ही जोरदार, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है, यहाँ पे जोरदार साउंड, जोरदार आवाज बनाना, ठीक है, तो वही लाउड होता है। क्रैश्ड, जोर से टकराया। हिट समथिंग विथ फोर्स एंड नॉइस, कोई चीज जो होती है वो टकराती है किसी चीज से बल और आवाज के साथ में, तो उसके लिए क्रैश का यूज करते हैं। कर्टन मतलब पर्दा होता है। अ पीस ऑफ क्लॉथ, यानी कि एक टुकड़ा है कपड़े का, दैट कवर्स अ विंडो, जो क्या करता है, ढकता है, कवर करता है, आवरण करता है। अ विंडो, एक खिड़की को, तो उसको क्या बोलते हैं, कर्टन बोलते हैं। अब्यूजेस मतलब गालियां होती है। रूड यानी कि असभ्य, एंड इंसल्टिंग वर्ड्स, बेइज्जती करने वाले, अपमान करने वाले जो शब्द होते हैं, तो उनको अब्यूजेस बोला जाता है, गालियां बोला जाता है। साइलेंट का मतलब शांत होता है, विदाउट एनी साउंड, बिना किसी आवाज के। सपोज्ड, अपेक्षित, यानी उसके मम्मी पापा थे ना, दे वर सपोज टू रिटर्न, ऐसा कुछ आया था सेंटेंस। ये एक्सपेक्टेड यानी कि उम्मीद हो, टू हैपन, घटित होने की, कि ऐसा होगा, तो सपोज का यूज करता है। विस्पर्ड मतलब फुसफुसाया, ठीक है, फुसफुसाया। स्पोक वेरी सॉफ्टली, बोला बहुत ही हल्के से। ऑप्शन का मतलब विकल्प होता है। अ चॉइस बिटवीन टू और मोर थिंग, ठीक है, तो पुलिस को कॉल करना एक ऑप्शन था, तो वहां पे यूज हुआ था। इनकी एक चॉइस थी बिटवीन, एक चुनाव होना, ठीक है, किसके बीच में, दो और अधिक चीजों के बीच में, तो उसको ऑप्शन बोलते हैं। स्ट्रेंज का मतलब अजीब होता है। अनयूजुअल और सरप्राइजिंग, कोई चीज जो है वो अलग है, ठीक है, आम जैसी नहीं है, सरप्राइजिंग, आश्चर्यचकित करने वाली है, तो स्ट्रेंज होगा। बुलिंग मतलब होता है दोष जमाना, ठीक है। हर्टिंग मतलब वही नुकसान पहुंचाना। फाइटिंग, ओके। फ्राइटनिंग, तो फ्राइटन जो होता है वो होता है डराना होता है, धमकाना, ठीक है। फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग समवन वीकर, कोई कमजोर जो है उसको धमकाना, ठीक है। तो हो गया बुलिंग, तो कॉलेज में बुली होता है, बुलिंग करते हैं ना, वही है। रिवेंज मतलब बदला होता है। हार्मिंग समवन इन रिटर्न फॉर रॉन्ग डन, हार्मिंग समवन नुकसान पहुंचाना किसी को, इन रिटर्न बदले में, फॉर रॉन्ग डन यानी कि जो भी गलत काम किया है उसके लिए, तो रिवेंज लेना, बदला लेना। फ्रोज मतलब जड़ हो गया, जम गए, ठीक है। स्टॉप्ड मूविंग ड्यू टू फियर और शॉक, ठीक है, तो जो है चलना बंद कर देना, हिलना डुलना बंद कर देना। ड्यू टू के कारण, के वजह से, किसकी वजह से, फियर डर, और शॉक मतलब सदमे की वजह से। अप्रोचिंग मतलब होता है पास आता हुआ। कमिंग नियरर, ठीक है, तो अप्रोच कर रहे थे, जैसे पुलिस का जो सायरन है
उसकी वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ाई तो ऐसा लगा कि पास आ रही है पुलिस। शॉक्ड का मतलब हैरान होता है, फीलिंग सरप्राइज्ड एंड अपसेट, महसूस करना आश्चर्यचकित, और अपसेट दुखी महसूस करना, तो शौक लगना हो गया। रजिस्टर्ड मतलब दर्ज कराया, ऑफिशियली रिकॉर्डेड समथिंग यानी कि आधिकारिक रूप से रिकॉर्ड किया गया, दर्ज कराया गया किसी चीज को, तो उसको रजिस्टर्ड बोला जाता है। तो एफआईआर जो है वो रजिस्टर करवाई थी। फुटेज का मतलब रिकॉर्ड की गई वीडियो होती है, रिकॉर्डेड वीडियो मटेरियल, यानी कि वही तो फुटेज होती है, उसको सीसीटीवी फुटेज बोला गया था। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स जो है उनको देखा है। आई होप आपको मजा आया होगा वीडियो देख करके। वीडियो अच्छी लगी है, कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।